अरे ये अचानक क्या हो गया? बिन मौसम बारिश कैसे? ये जरूर किसी की साजिश है। साजिश? बादलों की। तुम क्यों डर गए? नहीं, मैं सोच रहा था कि इस मौसम में मुझे टैक्सी कैसे मिलेगी। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए टैक्सी से आया था। भाई, मैं क्या कह रही थी कि ये इतने बारिश में कैसे जाएंगे? मेरा मतलब है कि बारिश में जाएंगे तो भीग जाएंगे, और भीग जाएंगे तो ठंड लग जाएगी, और ठंड लग जाएगी तो ठीक है, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। मिस्टर श्रीवास्तव, आप एक काम कीजिए, आप आज रात को यहीं रुक जाइए, कल सुबह चले जाना, ठीक है? लेकिन मेरे कपड़े होटल में हैं। नो प्रॉब्लम, आप भाई के कपड़े पहन लेना, इट्स ओके भाई, राइट? आइए, मैं आपको गेस्ट रूम दिखा देती हूँ। थैंक्स। कुछ तो बात है। क्या बात है? यही सही वक्त है इंतकाम का। रुद्र, शेष, शिवन्या। क्यों नहीं मार पा रही मैं तुम्हें? क्यों? क्या नाम बताया कंपनी का? वर्डिक सॉलिसिटर। जूस। थैंक यू। हमें तो नहीं पिलाया कभी जूस। आप पियेंगे जूस? हम शहद पीते हैं। कॉफी। बात करो, मैं कॉफी लेकर। अब मैं ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? वही जो कोई नहीं देख पा रहा। क्या? तुम्हारे मुंह पे कुछ लगा हुआ है। वहां नहीं, यहां। ये क्या था? जब इसने छुआ तो इतना अजीब सा क्यों महसूस हुआ? हेलो। हेलो मैम, मैं वर्डिक सॉलिसिटर्स कंपनी से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना। मैम, दरअसल बात यह है कि हम जो लॉयर भेजने वाले थे ना आपके यहाँ, वो किसी कारण आ नहीं पाए। मतलब यह है कि आते आते ही उनकी तबीयत खराब हो गई। मैं उन्हें कल भेज दूंगा, चलेगा? ठीक है, नो इश्यूज। हाँ। अरे ओ काली नागिन, जब देखो खाती रहती है। वो कहाँ चला गया? ऊपर। ऊपर? क्या हुआ? फोन पे किसने बॉम्ब फोड़ा? वर्डिक सॉलिसिटर्स कंपनी से फोन था। वो कह रहा था उनका जो लॉयर यहाँ आने वाला था वो नहीं आ पाएगा क्योंकि वो बीमार हो गया। अगर उनका लॉयर यहाँ नहीं आया है तो फिर ये कौन है? तभी मैं सोचूं कि ये आदमी मुझे इतना अजीब क्यों लगता है। तो पहले क्यों नहीं बताया कि अजीब लगता है? ओफो, आपस में झगड़ना बंद करो और जाकर देखो वो है कौन। जाओ ना। बिच्छू से डर मत, बिच्छू से नागिन डरती है। सुना तो होगा, बिच्छू और नागिन की पुरानी दुश्मनी है।
इसलिए तो मैंने अभिमंत्रित बिच्छू को जन्म दिया है। तेरे घर में अगर कोई नागिन है और वो नागिन अगर शिवांगी है तो ये बिच्छू उसे काट लेगा। अरे ओ कपालिका, वो काली नागिन भी तो है, वो शेषा। अगर इसने उसे मार दिया तो? डर मत, मैं तेरी काली नागिन को मरने नहीं दूंगी। ये जल तू शेषा को पिला देना। पार्टी शुरू होने से पहले। यह अभिमंत्रित जल है। इच्छाधारी नागिन ने इसे पी लिया तो बिच्छू के काटने का उस पर कोई असर नहीं होगा। जाकर पार्टी कर। सही समय पर इस बिच्छू को मैं पार्टी में छोड़ूंगी। अब ये बिच्छू नागिन का असली रूप सामने लाएगा। अब नहीं, आई डोंट नो, मतलब अभी ये देना ठीक रहेगा? मैं भी यही सोच रही थी। अभी तो फूफा जी की डेथ हुई है एंड क्या करें फिर? अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये इसमें क्या है? कुछ नहीं। कुछ तो होगा ना। ये बड़ी माँ के लिए वो उमराव जान बन रही है इसीलिए। खाओ पान? हाँ मतलब बड़ी माँ का बर्थडे है ना। हाँ तो उसमें तो केक काटते हैं। हाँ पान कौन खाता है, वो भी इतने सारे पान? बुआ ड्रेस देखो। ये पूछना चाह रही हो तुम कि मैं कैसी लग रही हूँ? एक मिनट, आप क्या बने हो? हाँ? आप क्या बने हो? गाना गाकर बताऊं? हाँ गा ना। भाई लोग, आज की पार्टी ना रॉकिंग होगी क्योंकि आज की पार्टी में हिप हॉप बजेगा। हिप हॉप? नो वे। कोई अच्छा सा रोमांटिक सॉन्ग। गाइस, ये कोई डिस्क नहीं है। अब बॉलीवुड थीम है ना, तो बॉलीवुड के सॉन्ग्स बजने चाहिए, राइट? हाँ, तो सबसे पहले भाई किंग खान बजाओ। सबसे पहले दीपिका। शाहरुख। दीपिका। कहाँ चली गई ये काली नागिन? ये काली नागिन हमेशा यही कहती है कि उसका काटा पानी नहीं मांगता, लेकिन आज उसे कोई नहीं काटे। इसके लिए मुझे उसे ये पानी पिलाना ही पड़ेगा। कहाँ चली गई वो? रॉकी, तुम? क्यों, क्या हुआ बड़ी माँ? किसी और का एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? बादाम शेक? बड़ी माँ, आपको कैसे पता कि मुझे अभी बादाम शेक पीना है? इट्स माय फेवरेट, यू नो। और वैसे बर्थडे आपकी और गिफ्ट मेरे लिए। So sweet. नहीं बेटा, ये रुचिका के लिए है। अच्छा, रुचिका आ गई तो रॉकी को भूल गई। नहीं रॉकी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि रुचिका के दिमाग, मेरा मतलब है उसका पेट खराब है। ये आयुर्वेदिक ड्रिंक है, थोड़ा सा कड़वा है। तो पहले बताना चाहिए होता ना। कोई बात नहीं। स्मेल्स गुड, ट्राई करता हूँ। अगर इस जहर ने रॉकी के शरीर को छू लिया तो वो मर जाएगा, और ऐसा हो गया तो सबको शक हो जाएगा। सारा जहर व्यर्थ हो गया है। अब मैं अवंतिका को कैसे मारूंगी? मेरे हाथ ने जहर को छू लिया, पर मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ?
शुक्र है ये वो बॉटल नहीं थी। अगर रोमांस करने का इतना ही शौक था तो बता दिया होता। आई एम एवर रेडी। धक्का क्यों मारा? मैं नहीं, तुम्हारी गर्दन पे एक कीड़ा था, बस उसी को हटा रही थी, इसीलिए धक्का मारा। जहरीला भी हो सकता था ना। ओह माय गॉड, मेरी वाइफ इतनी पोजेसिव हो रही है, अपने पति के गर्दन पर कीड़ा देखते ही उसे मार दी। अब उसे मारा कि नहीं वो नहीं पता, बट मी, what a shot. रॉकी बेटा, ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। नॉक करके आना चाहिए था। अगली बार नॉक करके आऊंगी। वैसे कंटिन्यू कर लो। कंट्रोल काली नागिन, तू चल। बड़ी माँ सुनिए तो, देखिए ऐसा कुछ नहीं था। शिवांगी, अगर रोमांस ही करना था तो दरवाजा लॉक कर लेती। रात का समय थोड़ी है, दिन का समय, कोई भी आ सकता है ना? प्लीज रॉकी, बड़ी माँ आपसे झूठ बोल रहा है। बड़ी माँ वो परफ्यूम का बॉटल गिर गया था, फिर वो कीड़ा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? तो होना चाहिए। मतलब शादी के बाद पति पत्नी के कमरे में बहुत कुछ होता है, ऐसा होना चाहिए बेटा। दरअसल गलती हमारी है, नॉक करके आनी चाहिए थी। नहीं नहीं, इट्स ओके। इट्स ओके, समझ गई मैं। तो तू मेरी बहू के साथ मारूंगी मैं तुझे। बड़ी माँ, मुझे क्या पता था कि आप सबकी बहू है। मेरे लिए तो सिर्फ घिन आती है तुम लोगों के इस मजाक से। कितने नकली चेहरे हैं और इन चेहरों पर कितना सारा धोखा। बीवी है। और रियली तो जोक भी करता है। वैसे बड़ी माँ, कुछ काम था आप? अरे हाँ, काम तो था, वही तो बोलने आई थी मैं। दरअसल बात यह है कि हमारी गाड़ी में बिल्कुल जगह नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि अगर रुचिका तुम दोनों के साथ गाड़ी में आ जाए तो। ओह नो, अगर रुचिका को साथ ले जाऊंगा तो शिवांगी को सरप्राइज कैसे दूंगा? वो एक्चुअली बड़ी माँ, हम लोग कच्चे रास्ते से जा रहे हैं। वहाँ बीच में एक विलेज आता है, वहाँ के मिट्टी के बर्तन बहुत ही फेमस है और शिवांगी को वो खरीदने थे, तो आने में थोड़ी देर हो जाएगी और फिर रुचिका का टाइम वेस्ट भी हो जाएगा। सो यू नो, इट्स ओके, मैं रोमिल या सुशांत के साथ चली जाऊंगी। कंटिन्यू कर लो। चलो चलो आप चलो। आउच! क्या? बड़ी माँ से झूठ क्यों कहा? नई नई शादी हुई है, अकेले में थोड़ा वक्त तो बनता। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? मुंबई नहीं जाना, पैकिंग करनी है मुझे। आज मैं तुम्हें जो सरप्राइज दूंगा, देखना, आज तुम्हें मुझे फिर से प्यार हो जाएगा। शिवांगी, आज हमारी प्रेम कहानी फिर से शुरू।